हेलो मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं इस वीडियो में पैंट कटिंग करके आपको दिखाऊंगा। ये मैं दोबारा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने मुझे एक मेज़रमेंट सेंड किया है, उस मेज़रमेंट पे मुझे वो पैंट काट के उन्हें दिखानी है ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि उस मेज़रमेंट पे पैंट कैसे काटेंगे। स्पेशली उन्होंने ये भी लिखा था कि नैरो पैंट काटना है। नैरो पैंट में सिर्फ इतना फ़र्क है कि हमारा बॉटम जो होता है, पैंट का बॉटम कम होता है, ओके, और थोड़ा सा फिटिंग में होता है। कुछ लोग कंफर्ट भी पहनना चाहते हैं तो भी वो बॉटम कम करके ही पहनेंगे और बिल्कुल स्लिम। और एक चीज़ और उसमें होता है कि शॉर्ट पैंट होता है, ठीक है, एंकल से ऊपर लेंथ भी उसकी कम होती है। वो नैरो पैंट की तरह पूरा शेव आ जाता है। कई लोग उसको पेंसिल पैंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये अलग अलग थोड़े से नाम है लेकिन पैंट एक ही है। उस पैंट की कटिंग में आपको करके दिखाऊंगा और ये उनको भी दिखाऊंगा जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, ताकि अच्छे से उन्हें मालूम हो जाए कैसे कटिंग की जाएगी और कैसे क्या फॉर्मूला यूज़ करा जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं पैंट की कटिंग, ठीक है। चलिए, कि जो व्यूवर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है जिस मेज़रमेंट से मुझे पैंट काटना है, ये वो मेज़रमेंट है। देखिए आप मेज़रमेंट क्या है। लेंथ है 35 इंच, कमर है 32 इंच, हिप है 35 इंच, थाई है 22 इंच, घुटना है 14 इंच, बॉटम है 12 इंच और आसन है 24 इंच, ठीक है। इसी मेज़रमेंट में मैं आपको नैरो पैंट काट के दिखाऊंगा किस तरीके से कटेगी, ओके। ये कपड़ा खैर पैंट का नहीं है, ये ऐसी वेस्ट कपड़ा रखा हुआ था मेरे पास, एक सैंपल के तौर पे मैंने ले लिया है ताकि मैं आपको इसमें कटिंग सिखा सकूँ अच्छे से। चलिए आप शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। ये उतना ही पूरा कपड़ा है जितना हम एक पैंट में चाहिए होता है, ठीक है। 1/20 का कपड़ा है ये पूरा। एक पैंट में हमारा 1/20 लग ही जाता है। और ये डबल नहीं है, ये बिल्कुल सिंगल 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 पल्ला में काट के दिखाऊंगा, सिर्फ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए ये कपड़ा मैंने सिंगल ही लिया है। ऐसे बिछा के सबसे पहले तो हम कपड़े को साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। ये कपड़ा बिल्कुल साफ़ हो गया। इस तरीके से साफ़ करने के बाद सबसे पहले आप लगाएंगे ऊपर लेंथ का निशान, ओके। इस तरीके से आप ये सीधा इसके लिए से बराबर करते हुए ऊपर हमने ये निशान लगा लिया। लेंथ का निशान लगाने के बाद ही हम बाकी निशान लगाते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो हम आसन का निशान लगाते हैं उसके लिए हम ज़्यादा गुणा भाग माइनस प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम देख लेते हैं कि हमारे नाप में जो लिखा हुआ है ऑल राउंड कितना है। इसका ऑल राउंड 24 इंच है, ठीक है। 24 है, किसी का 26, किसी का 28, ऐसी मेज़रमेंट आता है। तो इसका है 24 इंच। अब मैं 24 इंच आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। ये देखिए, ये इंची टेप है। उल्टा देखिए, उल्टे में जहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है यही हमारा आसन का नाप है इसमें लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ 24 सेंटीमीटर यानी 24 आसन है इसका। 24 सेंटीमीटर के ऊपर 9.5 आ रहा है तो 9.5 पे ही निशान लगेगा। ये बिल्कुल आसान तरीका है आसन का निशान लगाने का तरीका, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 24 के ऊपर 9.5 आ रहा है। इंची टेप को ऐसे पकड़िए, बिल्कुल ऐसे रख दीजिए। 1 इंच ऊपर निकालना है आपको, जो बेल्ट के लिए होता है हमारा। 1 इंच ऊपर निकाल के ऐसे रख दिए पूरा। और ये रहा हमारा 9.5, ओके। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है उसी तरीके से 1 इंच बाहर निकाल के 9.5 पे मैंने निशान लगा दिया है। कभी आप ऐसा ना करें कि बिल्कुल निशान लगाने के बाद इस निशान से 9.5 पे लगा दें, नहीं। हमारा जहाँ से बेल्ट रेडी है यानी 1 इंच बाहर निकाल के वहाँ से रेडी होने के वहीं से हम यहाँ तक पूरा लगाएंगे, ये हमारा परफेक्ट निशान हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं लेंथ का निशान लगाने के लिए। यहाँ से ऐसे ही पकड़ते हुए ये लेंथ का निशान लगा दिया 35 इंच पे, ठीक है। 35 इंच का लेंथ है, 35 इंच लेंथ हो गया। और नीचे ये 4 इंच हमने कपड़ा रख लिया। 4 इंच हम इसीलिए रखते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई बढ़ा सकें। इसमें कई बार दिक्कत हो जाए, कई बार परेशानी हो जाए तो ये मार्जिन काम आता है वहाँ पे। ये हमने इस तरीके से कर लिया। अब आती है बारी घुटने का निशान लगाने का।
सिंपल इस तरीके से पकड़ेंगे, सिंपल तरीका, लंबाई के निशान से और आसन के निशान से बिल्कुल ऐसे बराबर पकड़ लें। ओके, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 25.25 यानी 12.5 एक सूत्र। 25.25 का अगर हम हाफ करेंगे तो 12.5 एक सूत्र आएगा। पहले तो आप इस तरीके से ऐसे निशान लगा लें बराबर बीचों बीच। ओके, अब इस निशान से 2 इंच ऊपर इधर की तरफ, जिधर ये आसन का निशान लगा हुआ है इधर की तरफ 2 इंच ऊपर लगाएंगे तो ये हमारा घुटने का निशान है। यही परफेक्ट निशान है घुटने का। ओके, लेंथ का निशान हो गया, घुटने का हो गया, आसन का हो गया। अब इन निशान को हम स्ट्रेट कर लेते हैं। यहाँ से हम देख लेंगे ये हमारा कितना आ रहा है। ओके, ये आ रहा है टोटल 20 इंच 100। चलिए इंची टेप को यहाँ रखिए ऐसे, यहाँ से भी ये 9.5। ओके, यहाँ से 20 इंच 100। ओके, और यहाँ से 35 इंच लंबाई का निशान और 4 इंच मार्जिन अंदर जो फोल्ड होगा। ओके, अब इन निशानों को हम सीधा कर लेते हैं बराबर, बिल्कुल कहीं से कोई मुश्किल ना हो। ओके, इसी तरीके से आप सारा निशान सीधा कर लेंगे। इसको बराबर तरीके से पकड़ लो, कपड़ा सीधा नहीं है, कहीं ना कहीं तार टेढ़ा हो जाता है तो इसको सीधा कर लेंगे पकड़ के आप अच्छी तरह, और बिल्कुल सही निशान लगाएंगे, कहीं भी दिक्कत ना हो, बिल्कुल सही और बराबर निशान लगाएं इस तरीके से। ओके, अब ये निशान कंप्लीट हो गया हमारा जो हमने लगाया है। अब यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले 1.25 इंच अंदर, ठीक है, 1.25 इंच थाई के पास, ये हमने 1.25 इंच अंदर करके निशान लगा लिया। अब लगाएंगे यहाँ से थाई का निशान। थाई हमने आपको बताया था जैसे कि 22 इंच रेडी है ये, इसमें कोई लूजिंग नहीं है, तो 22 इंच हम फिक्स लगाएंगे निशान। 22 का आधा कितना होता है 11, यहाँ पे रखिए 11 और यहाँ पे रखिए 1। इस तरीके से थाई का निशान हमारा लग गया। यहाँ से 1.5 इंच अंदर निशान लगा दीजिए, ये हमारा जो गोलाई बनता है आसन का वो निशान हो गया। अब 11 का हाफ करते हैं तो आता है हमारा 5.5 ही बीच का निशान हो गया। ओके, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पहुँचा दीजिए। टोटल इस बीच के निशान से लास्ट किनारी जो है, लास्ट किनारे तक हमारा आ रहा है 6 इंच 1 सूत्र। यहाँ से ऐसे उठाइए इंची टेप, यहाँ पर ऐसे रख दीजिए 6 इंच 1 सूत्र। ओके, यहाँ से भी 6 इंच 1 सूत्र, ठीक है, और यहाँ से भी 6 इंच 1 सूत्र। ओके, अब हम बाकी निशान कंप्लीट कर लेते हैं। थाई के निशान लगा लिया हमने, घुटने का निशान लगा लेते हैं। 14 इंच हमारा घुटना रेडी है बिल्कुल। ओके, इसको हमने यहाँ लगाया निशान एक, और यहाँ पे एक लगा दिया निशान, ठीक है, यानी 3.5 हमारा बीच में आएगा, बाकी इधर और 7 इंच इधर। और यहाँ हमें 12 इंच बॉटम चाहिए रेडी। 3 इंच जो है हमारा बीच वाले निशान पे आएगा, बाकी इधर, और 6 पे इधर आएगा, ठीक है, ये हमारा निशान लग गया। यहाँ पर हम लगे हाथ इस निशान को भी लगा लेते हैं, ये और ये, इन दोनों के बीच देखिए 4 इंच का गैप है, बराबर 4 इंच पूरा है यहाँ पे। यहाँ से भी आप 2 सूत्र कम कर लेंगे, ठीक है, सिर्फ 2 सूत्र, यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 2 सूत्र। किसी की हिप अगर ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा हिप होती है जिसकी, तो उसमें हम पौना इंच यहाँ से कम करना पड़ता है इधर लाने के लिए, ताकि यहाँ पे ज़्यादा शेप ना आए। फ़िलहाल इसमें बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, कुछ ज़्यादा नहीं है, तो 2 सूत्र कम करके इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम सारे निशान सही तरीके से स्ट्रेट कर लेते हैं। स्केल को ऐसे पकड़िए, ठीक है, ये वाला निशान जो है यहाँ से यहाँ तक, ये तो हम सीधा सीधा इससे लगा लेते हैं, जो ये एल स्केल है। ओके,
ये बिल्कुल इसी तरीके से निशान लगेगा, ऐसे। ओके, और ये बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे ऐसे। ये हमारा यहाँ का निशान कंप्लीट हो गया। अब हम लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक का निशान। यहाँ से यहाँ का निशान लगाने के लिए ये पेंट वाली स्केल ले लीजिए, इसको आप ऐसे रख लीजिए, ठीक है। ऐसे हम यहाँ से यहाँ तक पूरा रखते हैं तो यहाँ से कम पड़ रहा है थोड़ा, इसीलिए हमने इससे पहले स्ट्रेट कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा बराबर हो गया। और यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं हम, थोड़ा सा ये, तो यहाँ से क्या है ना, हमें दो सूत थोड़ा सा लूजिंग मिल गया। किसी की पिंडली टाइट होती है तो वहाँ पे थोड़ा कंफर्ट फील होता है, बिल्कुल फिट आता है, इसलिए हमने ये एल स्केल से स्ट्रेट निशान लगाया। यहाँ पे गड्ढा नहीं करना है हमें। इस निशान से हम देख लेंगे स्केल हमारा बिल्कुल बराबर बैठ रहा है। यहाँ से ही मिल गया और यहाँ से ही मिल गया। स्केल को ऐसे पकड़ के ये निशान लगा देंगे। अब इसी स्केल को बिल्कुल ऐसे ऐसे रखेंगे, हिलाना नहीं, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ले आओ। ओके, यहाँ पर भी ले आओ इस तरीके से। यहाँ की गोलाई देख लो कहाँ बैठ रहा है बिल्कुल वहीं जाके बैठ रहा है। यहाँ से थोड़ा सा आउट हो रहा है, वो तो होगा, थोड़ा सा नीचे करके आप देख लीजिए कि अगर ये मिलता है तो मिला दीजिए पूरा, ठीक है। देख लीजिए एक बार, ये नहीं मिल पा रहा है, थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे लगा दें। ये निशान हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, अब हम लगा लेते हैं इसमें ये वाला निशान। इस निशान को हमने स्ट्रेट कर लिया। सबसे पहले तो हम इसमें सिर्फ आधा इंच लोवेस्ट करेंगे, सिर्फ आधा इंच, ज़्यादा नहीं। कई बार हमें 1-1 इंच, पौना इंच भी लोवेस्ट करना पड़ता है। उसमें लो तब देखते हैं हम जब कस्टमर लोवेस्ट पहनने वाला है तब। जो नहीं पहनने वाला है उसको हम सिर्फ नॉर्मली आधा इंच करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ से हमने ये निशान ऐसे डाउन करके स्केल को ऐसे ही रखेंगे, समझ पा रहे हैं। यहाँ से गोलाई आना चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 2 इंच करीब हमारा तार बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसा करके निशान यहाँ से मिला देंगे। ये निशान कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ से हम हिप का भी निशान लगा लेंगे और यहाँ से कमर का भी। तो सबसे पहले कमर का निशान लगा लेते हैं। कमर जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें 32 इंच कमर है। यहाँ पे ऐसे इंच टेप रखेंगे और यहाँ पे ऐसे 8-8 16, 16-16 32, यानी कमर का चौथा भाग लेंगे, वो 8 इंच आएगा। 8 इंच तो हमारा ये कमर रेडी आ जाएगा। और 1 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड कर लेते हैं, आधा इंच इधर जाएगा और आधा इंच उधर जाएगा। ओके, ऐसे तो पूरा आधा इंच नहीं जाता, सिर्फ पौना इंच ही जाता है। 2 सूत जो बचता है हमारा, वो 2 सूत हम यहाँ पे नम दे के बेल्ट चढ़ाते हैं। बेल्ट हम जब चढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पे 2 सूत करीब नम पचाना होता है, पैंट उससे अच्छी बैठ जाती है, फिनिशिंग आती है उसमें। तो इसी तरीके से पूरा हम 9 इंच पे यहाँ निशान लगा दिए। ओके, और यहाँ पर भी हिप का निशान लगा लेते हैं। यहाँ से ऐसे रखिए, नीचे से या आसन के निशान से करीब 3 इंच ऊपर। ओके, 3 इंच ऊपर ऐसे रखेंगे इंच टेप बराबर। और हिप मैंने आपको बताया था 35 इंच हिप है, तो 9.25 इंच का हिप आता है, ठीक है। 9.25 चौथाई भाग आता है, 9.25, और इसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करो, यानी आधा इंच इधर और आधा इंच उधर, ठीक है। तो ये आ जाता है 9.10। ओके, अभी हम इन निशानों को भी कंप्लीट कर लेते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि यहाँ पे हमें स्केल बिल्कुल ध्यान से और आराम से बैठाना पड़ता है कि स्केल हमारा कहाँ बैठ रहा है, यहीं पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल ध्यान से ऐसा लगाइए कि हमारी गोलाई अच्छे से बैठ रही है नहीं बैठ रही, और ज़्यादा यहाँ पे शेप भी नहीं होना चाहिए, गोलाई भी नहीं होना चाहिए। यहाँ से साइड से थोड़ा अल्टर हो जाता है ये ना, यहाँ पे कपड़ा फिर जमा हो जाता है वहाँ साइड में, वो नहीं अच्छा लगता। इस तरीके से आप यहाँ पे ये निशान लगा दिए, ठीक है। अब
ऊपर का हमने निशान लगा दिया, नीचे का भी इसी तरीके से मिला के ऐसे हल्का सा लगा देंगे। ओके, ये निशान हमारा लग गया, बिल्कुल ज़्यादा शेप नहीं आया। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ये हिस्सा इधर से ज़्यादा घुसा हुआ है, यानी थाई के पास टाइट हो सकता है। कोई भी पैंट हो, आप स्केल को एक बार ऐसे रखिए, हल्का सा यहाँ से यहाँ ऐसे रखिए, ठीक है। यानी 2 सूत यहाँ से यहाँ पे लूजिंग मिल जाएगा हमें, बाहर की तरफ, इधर की तरफ निकल जाएगा, कंफर्ट फील हो जाएगा, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रख लीजिए स्केल को। ओके, फिर इसको ऐसे घुमा के इस निशान से ऐसे मिला दीजिए। फिर इसको इसे मिला के ऐसे निशान लगा दीजिए। ओके, ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर सही निशान हो गया। अब पैंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे शेप दिया जाता है, दे दीजिए इसको, गोलाई अच्छे से बैठाइए, पूरा ज़्यादा वो ना हो, और यहाँ से हमारा खुल जाएगा चैन। ओके, तो ये हमारा फ्रंट रेडी हो गया है। ओके, हमने एक निशान लगाना भूल गया है, उसको लगा लेते हैं ज़रा छोटी स्केल की मदद से। ये ऐसे करके लगा लो, थोड़ा सा ये क्रॉस ही रहता है ताकि ये फोल्ड हो तो यहाँ पे फंसे ना। ओके, चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये कट के हमारी रेडी हो गई नैरो पैंट की तरह। अब हम काटेंगे इस पैंट की बैक। ओके, चलिए, जो इस तरीके से कपड़ा है तो आप क्या करेंगे, कपड़े को इस तरीके से ऐसे घुमा लेंगे पूरा। ओके, ऐसे घुमा के रख लेंगे। ऐसे रख लेने के बाद कपड़े को बिल्कुल आप सीधा कर लीजिए। तो आपने देखा, वैसे कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि ये बीच वाला निशान तो मैंने लगाया नहीं, और क्यों नहीं लगाया, ये लगाना ज़रूरी है कि नहीं। हालांकि ये पूरा निशान लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो वाइट कपड़ा आ गया, कभी कुछ कपड़ा आ गया तो निशान लगा गया, ढेर लगा देंगे, उससे क्या है ना, फिर निशान बहुत सारे मिटते भी नहीं, ठीक है। चलिए अब हम इस पैंट की बैक काटते हैं। ऐसे रख लेंगे बैक का, जो हमारा ऐसे सेंटर है। ओके, बराबर इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाए। तो क्या करेंगे आप, ऐसे बिछा के अच्छी तरह इसका सेंटर देख लीजिए। ये कपड़ा ज़्यादा है तो सबसे पहले तो मैं कपड़े को बराबर कर लेता हूँ ताकि मैं सेंटर बीच का देख सकूँ। इधर से मेरा ये देख लेता हूँ, ठीक है। अब सेंटर देखने के लिए क्या होगा कि हमारा तार सीधा है कि नहीं, उसको देखने के लिए क्या करेंगे आप, ये बीच वाला निशान है, इस बीच वाले निशान से ये साइड जो किनारी होती है पैंट का, ठीक है, पैंट का किनारी आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा, उसको ऐसे इंची टेप रखिए और ऐसे नाप लीजिए। ये क्या आ रहा है हमारा 12.5 इंच। ओके, तो यहाँ से भी हमारा 12.5 इंच होना चाहिए। 12.5 बिल्कुल सही है। यहाँ से भी हमारा 12.5 होना चाहिए। 12.5 बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आपका सारा बराबर होना चाहिए। इससे क्या बिल्कुल आपका तार सीधा रहेगा, ठीक है। ऐसे कर लीजिए। ओके, अब हम लगा लेते हैं सबसे पहले ये वाला निशान जो इसके साइड में होता है। ये किनारी का निशान लगाना ज़रूरी है, हल्का हल्का, इधर भी और एक निशान इधर भी। ओके, फिर एक नई चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ
उसको आप बिल्कुल हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो क्या चीज़ है। ये देखिए यहाँ पे ये आसन का निशान है, ठीक है। इस निशान से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से इस निशान से आप क्या करेंगे, जो हिप है, कितना भी हिप हो, हिप के हिसाब से हिप का 12वां भाग लेंगे, 12वां भाग यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लेंगे। 35 इंच इसका हिप है, ठीक है। तो 35 के हिसाब से ना, अब 36 के हिसाब से लगा लो। ओके, 36 के हिसाब से, यानी 36 का आएगा 3 इंच। ओके, यहाँ से 3 इंच पे ऐसे निशान लगाया हमने। अब आगे देखते जाइए कि ये निशान हमने क्यों लगाया। अब स्केल को इस तरीके से उठा लीजिए, बिल्कुल ऐसे इस निशान के बराबर ऐसे रख लीजिए, और यहाँ पे 3 सूत मार्जिन नीचे, 3 सूत मार्जिन छोड़ के यहाँ से निशान बराबर, और ये निशान बिल्कुल ऐसे सीधा कर लीजिए स्केल के हिसाब से। ये निशान हमारा इसलिए है, जो हम सीट का सिलाई लगाते हैं ना, और सीट जो अच्छे से बैठ जाए सही तरीके सही जगह, तो ये निशान इसलिए लगाते हैं ताकि वहाँ पे अच्छी तरह बैठ जाए। ओके, ये बेहतरीन तरीका है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो लेंथ का निशान है, लेंथ पे इंची टेप ऐसे रखिए। ये बैक उठाने का तरीका है, ये दूसरा फॉर्मूला है। ओके, पहला फॉर्मूला तो आपने देख लिया कि सीट हमारा कैसे उठेगा। ओके, लेकिन पीछे जो बैक उठाया जाता है, तो किसी में 1.5 इंच, तो किसी में 1.25, तो किसी में 1.25 इंच, किसी में तो 1 इंच उठाना पड़ता है। ये कई लोगों को मालूम नहीं है, जो सिंपली सब तरीके 1.5 इंच उठा के काट देते हैं। इसका भी एक मेज़रमेंट है। वो तरीका क्या है, वो ये देखिए, इस मेज़रमेंट जो ये लेंथ है, लेंथ पे ऐसे इंची टेप रखिए, और यहाँ पूरा ये जो कॉर्नर है ना, ये पैंट का जो ये कॉर्नर, इस कॉर्नर पे ऐसे इंची टेप रख दीजिए बराबर। ऐसे बराबर रखने के बाद इस पैंट की जो लेंथ है वो 35 इंच है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ, 35 इंच लेंथ है। बिल्कुल इस तरीके से इंची टेप ऐसे रखिए, और ऐसे बराबर रखते हुए, छेड़ना नहीं है, बिल्कुल वैसे बराबर रखते हुए जितना भी लेंथ है, ओके, उस लेंथ पे निशान ऐसे लगा देंगे। कुछ भी नहीं करना, जितना लेंथ है यहाँ से यहाँ तक रखिए, और इस लेंथ पे ऐसे निशान लगा लीजिए। ये जितना उठना होगा बैक से उतना उठ जाएगा, फिर चाहिए 1.25 हो या 1 इंच हो या 1.25 इंच हो, जितना उठ रहा है वो बिल्कुल सही उठ रहा है, उसमें कुछ मेजरमेंट नहीं करना है आपको। अब आप इसको नाप के देख लीजिए कितना उठाइए, ये 1.25 इंच उठा है इसमें, सही। अभी मैं 1.5 इंच उठा देता ना, तो आसन आधा से 1.25 इंच बड़ा हो जाता, वो नहीं चाहिए हमें चाहिए परफेक्ट और एकदम बेहतरीन तरीका। चलिए, अब हम ये जो ये निशान है ना, ये पैंट की जो ये किनारी है, ओके, इस किनारे से जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से 1 इंच इधर पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 1 इंच इधर पे निशान लगाएंगे। 1 इंच इधर निशान के बाद सबसे पहले तो आप आधा इंच मार्जिन का हटा दीजिए। ओके, 1 इंच लगाया, हटाया, यानी 1 इंच के अंदर बीच में आधा इंच। इस मार्जिन पे हम कमर का निशान रखेंगे बिल्कुल फिक्स। कमर कितना है, 32 इंच, 32 की चौथाई 8 इंच। इस 8 इंच को हमने यहाँ रखा, और ऐसे हमने कमर का निशान, और यहाँ से 1.25 इंच एक्स्ट्रा। 1.25 इंच क्या है हमारा, डॉट, 1.25 इंच ही लगता है पूरा, जो हमारा डॉट आता है निशान, ऐसे लग गया। तो ये वाला निशान जो है हमारा, वो हमारा सीट का निशान वाला बिल्कुल परफेक्ट इसी तरीके से बैठेगा। ओके, पहले हम इन निशानों को कंप्लीट कर लेते हैं। इन निशान को कंप्लीट करने का क्या तरीका है, ये लेंगे शेप वाली स्केल, ओके, कोई और सा ना, शेप वाला, और ऐसे बराबर रखेंगे बिल्कुल ऊपर से बराबर। यहाँ पे हल्की सी गोलाई चाहिए, हल्का सा गोलाई चाहिए, क्योंकि वहाँ जो बैक होती है, बैक के ऊपर अच्छे से आराम से बैठ जाता है। ओके, इस तरीके से गोलाई लेके ऐसे ही स्केल से निशान लगा लीजिए बराबर। ये निशान लग गया हमारा। अब हम लगा लेते हैं हिप
थाई और घुटने का निशान, फिक्स निशान लगाना है हमें। ओके, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लेंगे, फिक्स निशान लेंगे। तो अब हम लगाएंगे इसका हिप का निशान। ठीक है, हिप का निशान क्या है, ये जो किनारे दिख रही है हम, ये गोलाई का ये किनारी, इस किनारे के बिल्कुल किनारे पे निशान ऐसे लगा लेंगे, बिल्कुल बराबर। ओके, हिप का निशान यहाँ लगा हुआ ये पूरा। और ये जो बीच वाला निशान देख रहे हैं आप, ये बीच वाला सेंटर, ये बीच वाले सेंटर पे हिप का चौथाई रखेंगे। हिप का चौथाई कितना है, 9.25 इंच। ओके, 9.25 इंच हिप का चौथाई। और यहाँ पे इस निशान पे ऐसे रख लेंगे बराबर। ओके, यहाँ पे हम रखेंगे 2.25। 2.25 आप सब में रखेंगे, कैसी भी मान लो, कोई सी भी, यहाँ पे 2.25 रखना है आपको। ओके, इस तरीके से हम यहाँ 1.5 इंच रखेंगे। ये ऐसे, ये हमारा फिक्स चाहिए होता है, इसलिए 1.5 इंच रखा है हमने। अब हम सबसे पहले नाप लेते हैं, उसके बाद ये निशान पूरा करेंगे। ओके, ये तो हमारा निशान लगाया था आसन का हमने, लेकिन हमारा थाई भी निशान हमने यहाँ लगा दिया था। थाई जो है 22 इंच है, फिक्स हमें रेडी चाहिए। तो इस निशान से 1 इंच नीचे आ जाइए आपसे, 1 से 1.5 इंच नीचे आ जाएगी। 1.5 इंच नीचे ऐसे इंची टेप रखेंगे बराबर, दोनों किनारे से किनारे मिला के पूरा 10.25 आ रहा है। 10.25 में क्या करेंगे, आधा इंच मार्जिन इधर जाएगा, आधा इंच उधर जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 9.25। 9.25 को इस तरीके से पकड़िए, बिल्कुल इस किनारे पे रखिए। कितना चाहिए हमें, 22 इंच रेडी चाहिए, आधा इंच मार्जिन जाएगा। ओके, आधा इंच मार्जिन जाएगा, 22 इंच ये रहा। यहाँ रखिए इंची टेप, ये देखिए 9.25 ये रहा, और ये रहा मेरे जो निशान लगाया है। इस निशान के जो हमारी पैंट की ये किनारी होती है ना, वो तो इस निशान पे टक्कर आएगा, लेकिन सिलाई हमारा यहीं पे आएगा। तो ये निशान बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। कितना बिल्कुल आसान बेहतरीन तरीका, यहाँ से हिप की चौथाई लगाया, जो मेरा निशान बिल्कुल परफेक्ट आ गया। इसी तरीके से हमारा फिक्स निशान लगता है। ओके, हम नाप लेंगे इसका हिप। ठीक है, हिप भी नाप के एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। इसका हिप जो है, ये निशान मैंने यहाँ पे ऐसे उठा रखा है बिल्कुल बराबर। इस निशान पे रहने दीजिए किनारे पे, इस किनारे से इस किनारे तक 9.25 आ रहा है। आधा इंच मार्जिन इधर काटिएगा और आधा इंच तक कट जाएगा, अंदर चला जाएगा। ओके, बचेगा हमारे पास 9.25। 9.25 को इस तरीके से यहाँ रख लेंगे, जो मैंने ये निशान लगाया बिल्कुल इसके किनारे पे, सेंटर पे लगाया हुआ निशान। ऐसे 9.25 रखिए और यहाँ ऐसे रख लीजिए। तो कितना आ रहा है टोटल, ये मार्जिन हमारा हटा के 36 इंच आ रहा है। 35 इंच इसका है। ओके, 35 में हमें 1 इंच का लूजिंग देना है, सिर्फ 1 इंच, एक से ज़्यादा कभी ना दे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो ज़्यादा लूज़ पहनने वाले, कंफर्ट पहनने वाले, तो उनके हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारा 1 इंच लूजिंग चलता है। तो 36 हमने दे दिया, और ये 1 इंच हमारा मार्जिन हो गया। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पे बराबर निशान लगा लेंगे। बराबर हमारा ये निशान लग गया यहाँ पर भी, तो इधर के किनारे पे बराबर और इधर के किनारे पे बराबर। यहाँ तो इसमें लग गया, लेकिन कई सारे पैंटों में बिल्कुल बराबर नहीं आएगा, इसलिए हमें एक बार नापना होता है। अब हमने ये निशान लगा लिया, अब एक बार अब हम ये सारा निशान कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इस निशान को हल्का सा स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ से, ताकि हमारा बॉटम का निशान बिल्कुल बराबर हो जाए। ओके, ये हमारा बराबर हो गया। अब इस स्केल को पहले रख लेते हैं इधर, इस स्केल को यहाँ रखो। ठीक है, यहाँ इस निशान से इस निशान को मिला के हमने निशान लगा लिया। ये निशान लगने के बाद इस निशान को लगा लेते हैं। ओके, बिल्कुल बराबर ऐसे पकड़ते हुए, देखिए कि आपका ज़्यादा गड्ढा ना हो। यहाँ पे ज़्यादा गड्ढा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। हल्का सा भी गड्ढा लग रहा है आपको, तो बिल्कुल स्केल से ऐसे बराबर कर लीजिए, गड्ढा ना हो आपको। ये हमारा बिल्कुल सही लग गया निशान, इस तरीके से। ओके, ये निशान लगाने का बिल्कुल सही तरीका है, इस स्केल की मदद से लगाएगा, बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। अब हम इस निशान को भी स्ट्रेट कर लेते हैं। इस निशान को ऐसे स्ट्रेट करेंगे बिल्कुल बराबर तरीके से, ऐसे। ओके,
ये निशान स्ट्रेट होने के बाद ऐसे 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 गोलाई बना के इसमें मिला देंगे। बिल्कुल ये मिल के ही निशान लगेगा और इसी पे सिलाई आएगा हमारा। ध्यान रखना, बिल्कुल मैंने परफेक्ट निशान लगाया है ये, जिसके ऊपर हमारा सिलाई आएगा। मैंने ऊपर नीचे करके नहीं लगाया है जिसमें हमारा अलग से निशान बनेगा। हमारा सिलाई इसी निशान पे आना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? ये निशान लग गया। अब क्या करेंगे, एक बार हम आसन भी नाप लेंगे, उसके बाद काटेंगे। अगर नापे बगैर काट देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने आपको 24 इंच आसन बताया था इसका, ठीक है। यहाँ से ये जो किनारी है पैंट की, इस किनारी पे 2.5 इंच रखेंगे, ठीक है। यानी 3 इंच अंदर हो गया, आधा इंच मार्जिन चला जाएगा तो 3 इंच पे आ गया हमारा। और वो 3 इंच हमारा बेल्ट कट जाता है, 1.5 इंच आगे का और 1.5 इंच पीछे का। ये हमारा ऐसे रखें इंची टेप, बिल्कुल ऐसे गोलाई पे घुमाते हुए बिल्कुल ध्यान से ऐसे इंची टेप रख लेंगे। कितना आ रहा है हमारा? 11.25। ओके, 11.15 है, 11.25, आधा इंच हम मार्जिन ले लेंगे। 11.25 को यहाँ रखेंगे अंदर की तरफ, यानी इस निशान से आधा इंच अंदर जहाँ पे हमारा सिलाई आएगा, वहाँ पे 11.25 को ऐसे रखे और बिल्कुल निशान पे ही ऐसे ही घुमाते 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 चले गए। कितना आ रहा है हमारा? बिल्कुल 24 इंच 3 सूत, ठीक है। 24 इंच 3 सूत, 3 सूत मार्जिन हम पीछे ले लेंगे, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे और बिल्कुल 24 इंच फिक्स आएगा, एक सूत भी नहीं भागा। देखिए आप कितना बेहतरीन और बढ़िया तरीका है ये आसन का निशान लगाने का तरीका, और सही तरीके से बैठ भी गया। ओके, अभी एक निशान और हमें लगाना है, ध्यान रखें, भूले ना उसको भी। वो क्या है? ये इस निशान को, 1 मिनट, ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटा लो। इस निशान को ऐसे बराबर गोलाई में ओके, कहीं ना भागे, इस तरीके से बराबर पकड़ के ऐसे लगा लेंगे निशान। तो हमारी पैंट की निशान कंप्लीट हो गई है। और ये नैरो पैंट जो होता है काटने का तरीका, वो आपने देख लिया। नैरो सिर्फ एक नाम है, आप देखेंगे नैरो पैंट में मोहरी कम होती है और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट और बढ़िया बेहतरीन तरीके से गिरा हुआ रहता है। ओके, आप इस तरीके से ऐसे रखेंगे और ये यहाँ पे बराबर निशान के ऊपर काट देंगे। ओके, यहाँ से हमेशा 1 इंच बाहर निकाल के काटेंगे, ठीक है। 1 इंच बाहर निकाल के, वो इसलिए जो हमारा सीट का सिलाई होता है वो बिल्कुल परफेक्ट और सही तरीके से बैठ जाता है। समझ पा रहे हैं ना? इस तरीके से कर दो, ये हमारा निशान पे। और बाकी जो पैंट रखा हुआ है उसी तरीके से बराबर ऐसे पकड़िए, और आंख बंद करके तो नहीं है, सब कहते हैं आंख बंद करके कटिंग कर दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता, आप खोल के कटिंग करनी पड़ेगी, बड़ा ध्यान देना पड़ता है। ये कैंची का मामला है, एक बार कैंची लग जाए कपड़ा में तो कपड़ा कट के बाहर, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। कपड़ा ख़राब हो गया तो हो ही गया, इसलिए बड़े ध्यान से कटिंग करना पड़ता है। ये बच्चों का खेल नहीं है, थोड़ा समझ के रखना पड़ता है। इस निशान से जो ये हमने ये निशान लगाया ना, इस निशान से बाहर करीब 2 इंच, ओके, ज़्यादा नहीं, 2 इंच, सिर्फ 2 इंच मार्जिन ऐसे रखेंगे और ऐसे बराबर नीचे आते 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 कम कर लेंगे, यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रख लेंगे। ओके, इस तरीके से हम रख लेंगे। ओके, सिलाई लेकिन हमारा इसी निशान पे आना चाहिए, चाहे कोई भी बनाए। हम खुद बनाएंगे तो भी इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर कोई और बनाएगा तो उसको भी हम बताएंगे, तभी हमारा परफेक्ट बैठेगा। अब क्या है, इस पे यहाँ पे करीब करीब 1 से 1.25 इंच मार्जिन रख लीजिए और नीचे आते आते कम कर लीजिए, क्योंकि नीचे तो खैर मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ती उतनी, लेकिन हमारा थाई के पास ज़रूरत पड़ता रहता है। ओके, तो ये देखिए मेरे दोस्तों, ये क्या है, हमारा पैंट कट के रेडी हो गया है। अब जिन भाई साहब को इस मेज़रमेंट से पैंट की कटिंग सीखनी थी, उनको भी ये मालूम चल गया होगा कि हम नैरो पैंट कैसे काट सकते हैं और कैसे बढ़िया तरीके से। और मुझे उम्मीद है कि मेरी कटिंग में कुछ ना कुछ उन्हें नया फार्मूला मिलेगा। इसी के साथ और भी बहुत सारी वीडियो मेरी आएंगी जो बढ़िया से बढ़िया और बढ़िया तरीका रहेगा सीखने के लिए, और आसान फार्मूला रहेगा, ताकि कोई मुश्किल ना हो और हमारी कटिंग बहुत अच्छी हो।
तो सारी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंडों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और सीखें और बेहतरीन तरीके से कटिंग करें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं और वीडियो में।